जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भैया आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आपसे रोज़ वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री यानी इतिहास। आइए देखते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास कहेंगे किसे। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब क्या होता है? यानी जो बीत चुका है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहेंगे? अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इसके जनक कौन है? तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। यच से होता है हिस्ट्री और यश से होता है हेरोडोटस। इसी प्रकार आप लोग याद रखेंगे। हिस्ट्री के जनक कौन? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन? हेरोडोटस। हिस्ट्री से हेरोडोटस याद रखना। तो हिस्ट्री भैया अध्ययन क्या कहलाएगा? अतीत का अध्ययन हिस्ट्री कहलाएगा। जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है सबसे पहले जो आदमी आया था उसमें क्या होता था? प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आदमी आया था, इसमें सबसे ज़्यादा पत्थरों का उपयोग किया गया। जैसे पत्थर का हथियार, पत्थर की सारी चीज़ कहाँ हुए? प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर की सारी चीज़ यूज हुए। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आया? आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई और मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गई, चनहुदड़ो, रोपड़, ढेर सारी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आई। उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या आता है? ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जैसे अंग्रेज आए, दुनिया युद्ध हुआ और महात्मा गांधी वांधी, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? ऐतिहासिक काल में आती हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ऐतिहासिक काल में आती हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव था वो ना तो पढ़ा था ना तो लिखा था। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें आदमी लिखा है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में मानव लिखा है पर उसे पढ़ा भी जा सका है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें ना आदमी जो था ना लिखा था ना पढ़ा था, इसमें कुछ भी नहीं किया था। इसमें हम निशान लगा दिए हैं, न लिखा था ना पढ़ा था। आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखा भी था और पढ़ा भी जा सका है। तो आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भैया हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके पिता जो हैं कौन है? बुरुस्फुट। पूरे के पिता कौन है? हेरोडोटस। लेकिन कहेगा प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कौन है? तो बुरुस्फुट हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के पिता कौन है? कनिंघम है। ऐतिहासिक काल के पिता कौन है? तो हेरोडोटस इसके भी हैं। तो आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये सब क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल के भाग हैं। कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल के ये सब भाग हैं। पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब आप लोग समझते हो? पाषाण का मतलब काल का मतलब होता है पत्थरों वाला काल, जिसमें सारे भी चीज़, जितने भी चीज़ थे वो सब कैसे थे? पत्थरों के बने हुए थे। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव रहते थे, यानी आदि मानव या बहुत पहले यानी शुरुआती मानव जो थे उन्हें आदि मानव कहा गया। वे वैसे उघारे रहते थे, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। वे आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करते थे। कैसे शिकार करते थे? खूब दूर से जैसे जंगली जानवरों को हुलकार कर लेके आते तो हो चिल्लाकर वो भागता हुआ आता था। तो दूसरे लोग और थे वो सब बड़े बड़े पत्थर लिए हुए पहाड़ पर चढ़े रहते थे, उसके बाद उसी के ऊपर ढकेल देते थे तो वही दबा के मर जाता था। इसे कहते हैं आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करते थे। उसके बाद क्या होता है? खाना बदोश। यानी खाना बदोश का मतलब होता है कि वो सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दिया करते थे। जैसे आप लोग जानवर देखे होंगे ना, यानी जानवर जो गाय भैंस हैं वो सब कैसे खाते हैं? उनसे खाने से मतलब रहता है, और चाहे उनका बच्चा खाना खाए या ना खाए, वैसे उनके कैसे कहेंगे उन्हें? वे खाना बदोश होते हैं। उनसे खाने से मतलब होता था। बस जो पहले के आदमी थे कैसे थे? खाना बदोश थे। वो दादा जैसे बुढ़ा गए हैं दादा, उनको लेकर चलते थे। कहेंगे अगर कुछ भी नहीं मिला दादा को उठा ले चले, वही लोग खा लेंगे। तो भैया पहले के जो आदमी थे कैसे थे? खाना बदोश थे। वो भैया चाहे जो पाते थे वो खा लेते थे। और सबसे प्राचीन काम क्या किया था इन्होंने? आग की खोज किया था। क्या? आग की खोज। तो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वे आग की खोज कर दिए सबसे पहले। और उनके हथियार जो थे बड़े बड़े थे, पत्थर के बड़े बड़े हथियार थे। हु हा करते हुए चलते थे। आप लोग आशा करते हैं समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? जो हथियार थे यहाँ पे बड़े थे पूरा पाषाण काल में, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो इसमें हथियार छोटे हो गए और अंत्योष्ठी कार्यक्रम शुरू हो गया। अंत्योष्ठी कार्यक्रम का मतलब होता है जैसे आदमी कोई मर जाता है, यानी उसके जो मृत शव है यानी शरीर है उसे दफनाने का काम
करते थे। दफनाने का काम कहाँ पर होता था? मध्य पाषाण काल में। इसे अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं और इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? इसमें खेती शुरू हो गई। नवपाषाण काल में क्या हुआ? खेती शुरू हुई। अगर आदमी खेती करेगा तो आवास जरूर बनाएगा, यानी घर जरूर बनाएगा। और घर यानी सुरक्षित रखने के लिए, कोई बढ़िया एकदम सुरक्षित रखने के लिए क्या करेगा? कुत्ता पालेगा। क्या? कुत्ता। तो आदमी जो था सबसे पहले क्या पाला था? तो कुत्ता पाला था। कौन सा जानवर पाला था? कुत्ता पाला था। खेती किया, आवास बनाया, कुत्ता पाल लिया। और भैया खेती करेगा तो उसको कुछ से ढो कर लेके आएगा ना, अनाज जो था। तो मनका की खोज भी कर लिया। किसकी? मनका, यानी घड़ा की खोज कर लिया। और पहिया की खोज कर लिया, यानी बैलगाड़ी की। तो भैया क्या क्या हुआ इसमें? खेती शुरू हो गई, आवास हो गया, कुत्ता पाल लिया, पहिया बना लिया और मनका बना लिया। तो भैया आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। जो खेती है सबसे पहले पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खेती हुई। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। 700 ईसा पूर्व। कितना? 700 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 700 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? सुलेमान कृथर पहाड़ियों के बीच में। सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई? तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में खेती हुई। किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। किसकी? जौ और गेहूं की सबसे पहले खेती हुई थी। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। इसे ताम्रपाषाण काल या चिल्कोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्कोलिथ या ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसमें क्या होता है? इसमें तांबे की खोज हो जाती है। इसमें तांबा है, तांबे की खोज हो जाती है। सबसे पहले तांबे की खोज होती है कहाँ पर? पूरा पाषाण काल में। कहाँ? प्राग ऐतिहासिक काल के कहाँ? उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज होती है। उसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है। रायसेन जिला में भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ पर भैया गुफा चित्रकारी होती है। क्या होती है? गुफा चित्रकारी। और क्या होता है? चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के जगह एक है, इलाहाबाद के पास में कोल्डिहवा, वहाँ पर चावल का साक्ष्य मिल गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले आग की खोज कहाँ पर हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। और छोटे हथियार अंत्येष्टि कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। नवपाषाण काल में क्या हुआ? खेती हुई, आवास बनाया, कुत्ता पाल लिया, सबसे पहले पहिया मनका का आविष्कार कर लिया। उत्तर पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल इसे कहते हैं, चिल्कोलिथ यानी तांबे की खोज हो गई उत्तर पाषाण काल में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक स्थान है जहाँ से गुफा में चित्र बनाया हुआ है। उन लोगों ने ऐसे, जो पहले के आदमी थे वैसे ऐसे चित्र बना दिए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें एक भाला लेकर एक हाथी बनी है, ऐसे ऐसे ज़्यादा बढ़िया बनी नहीं है। तो उसे दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? एकदम शिकार कर रहा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आएगा। चावल का साक्ष्य जो है कहाँ मिला? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डिहवा, वहाँ से चावल का साक्ष्य मिला। तो सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की होती। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान कृथर पहाड़ियों के बीच में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी नहीं समझ में आया कुछ भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।